प्यारे बच्चों, अभी तक हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस को पढ़ा। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस से ही संबंधित उन क्रॉस का जो F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी के जो प्लांट थे, उन पौधों का होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन को, समजीनी और विषमजीनी कंडीशन को ज्ञात करने के लिए मेंडल ने कुछ दूसरे महत्वपूर्ण क्रॉस किए, जिन क्रॉस के माध्यम से हम किसी अज्ञात प्रोजीनी के जीनोटाइप को ज्ञात कर सकते हैं। किसी अज्ञात संतत के जीन प्रारूप को ज्ञात करने के लिए मेंडल ने कुछ क्रॉस किए। आज हम उसी क्रॉस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा मेंडल के बैक क्रॉस से संबंधित है। बैक क्रॉस संकर पूर्वज संकरण। बैक क्रॉस संकर पूर्वज संकरण। बैक शब्द से ही क्लियर है। बैक मीन्स पीछे जाना, अर्थात F1 पीढ़ी के जो हाइब्रिड प्लांट हैं, यहां देखेंगे आप, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। प्योर टाल और प्योर डॉर्फ होमोजाइगस पेरेंट हैं। इन होमोजाइगस पेरेंट से F1 जनरेशन में सारे प्लांट आपको हाइब्रिड मिलते हैं। सारे प्लांट आपको हाइब्रिड टाल मिलते हैं। इस F1 प्रोजीनी का जो प्लांट है, इस F1 प्रोजीनी के प्लांट को हम पेरेंट जनरेशन के किसी प्लांट के साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो वह दशा बैक क्रॉस कहलाता है। ध्यान देंगे, F1 जनरेशन के हाइब्रिड प्लांट का उसके पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है कि F1 प्लांट का पीछे जाकर पेरेंट प्लांट के साथ, पेरेंट प्लांट हमारे दो हैं, टाल, होमोजाइगस टाल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। किसी प्लांट के साथ अगर क्रॉस किया जा रहा है तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है। पहले क्रॉस पर हम बात करेंगे आउट क्रॉस, और दूसरा क्रॉस बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो सबसे पहले आप जानोगे कि आउट क्रॉस क्या होता है। आउट क्रॉस बच्चों F1 प्रोजीनी के हाइब्रिड प्लांट का पैरेंटल जनरेशन के डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर क्रॉस कराया जाता है तो यह दशा आउट क्रॉस कहलाती है। जब F1 जनरेशन के हाइब्रिड प्लांट का उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ, याद रखेंगे, अर्थात F1 जनरेशन का प्लांट हमारा कैपिटल T स्मॉल t हाइब्रिड टाल है, और पेरेंट जनरेशन का जो डोमिनेंट प्लांट हमारा है वो कैपिटल T है। अब अगर हम इन दोनों के बीच क्रॉस डेवलप करते हैं तो यह दशा आउट क्रॉस कहलाती है। ध्यान से देखेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, दैट इज अ F1 प्रोजीनी एंड क्रॉस विद डोमिनेंट होमोजाइगस टाल, क्रॉस विद डोमिनेंट होमोजाइगस टाल। अब इस क्रॉस को हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आउट क्रॉस मेंटेन किया है, ये हमारा आउट क्रॉस है। F1 प्रोजीनी कैपिटल T स्मॉल t हमने कैलकुलेट किया, कैपिटल T स्मॉल t दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गए, और डोमिनेंट पेरेंट कैपिटल T। इस डोमिनेंट पेरेंट के साथ हमने जब क्रॉस किया तो सारे के सारे 100% प्लांट जो मिले हमें टाल मिले। अब आप ध्यान दोगे कि जब भी आउट क्रॉस होता है तो आउट क्रॉस में 100% प्लांट जो है आपको वो टाल मिलेंगे, अर्थात प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। F1 जनरेशन को
जब आप बैक क्रॉस कराते हो डोमिनेंट पेरेंट के साथ तो वो आउट क्रॉस है, और इस क्रॉस में सारे के सारे प्लांट आपको टॉल मिलते हैं, अर्थात आपको डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखाई देते। ध्यान रखने की बात है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो 100% टाल है, इनमें 50% टाल जो है वो होमोजाइगस है और 50% जो टाल है वो हेटेरोजाइगस है। अर्थात इन दोनों दशाओं में हमें एक बात पता चलती है कि सिर्फ प्रभावी लक्षण ही बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण बाह्य रूप से दिखाई नहीं देते। हमें इस तरीके का क्रॉस अगर हम डेवलप करते हैं तो ये क्रॉस आउट क्रॉस कहलाता है। आगे बात करते हैं बैक क्रॉस की से संबंधित टेस्ट क्रॉस पर बात करते हैं। बैक क्रॉस का दूसरा भाग टेस्ट क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट के बायोलॉजी के पेपर में अक्सर एक शॉर्ट नोट्स आता है, टेस्ट क्रॉस या परीक्षणार्थ क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस या परीक्षणार्थ क्रॉस क्या होता है, अर्थात टेस्ट करना। टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस क्या है? हम किसी अननोन प्रोजीनी का जीनोटाइप ज्ञात करते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दिया जाए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट किसान परिवार से जुड़े होंगे, खेती होती होगी, आप फील्ड में जाते हो, आपने वहाँ पे मटर के बहुत सारे पौधे देख रहे हैं। उन पौधों में आपको दो पौधे ऐसे आपने अलग किए, एक पौधा आपको लंबा दिख रहा है, दूसरा पौधा आपको बौना दिख रहा है। तो आप सिंपली जानते हैं कि जो बौना पौधा होगा, बौनापन यानी रिसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज होमोजाइगस में आएंगे, तो उसका जीन प्रारूप तो क्लियर है कि जो छोटा पौधा है वो ऑलरेडी स्मॉल टी मीन्स वो रिसेसिव है, लेकिन जो बड़ा पौधा है, जो टाल पौधा आपको मिला, जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा है, अब डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ दो चीजें हैं, देखेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी की डायग्राम को शो किया गया है। अब डोमिनेंट प्लांट के साथ जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, प्रभावी लक्षण जो हमें दिख रहा है, उसमें हमारे साथ दो कंडीशन जुड़ी है कि ये जो इसका जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। दो कंडीशन होगी कि वो जो टाल दिख रहा है या पुष्प में, पुष्प का रंग हम देख रहे हैं बैगनी और सफेद, बैगनी कलर पुष्प का प्रभावी लक्षण और श्वेत व्हाइट कलर उसका अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा F1 प्रोजीनी है, इसका जीनोटाइप क्या है। इस जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए कि वो जो हमें लंबा पौधा दिख रहा है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, इस चीज को चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। सिंपली इसकी हम डिफिनेशन देते हैं कि जब F1 हाइब्रिड प्लांट का, F1 हाइब्रिड प्लांट मींस कैपिटल T स्मॉल t, F1 हाइब्रिड प्लांट कैपिटल T स्मॉल t हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब F1 हाइब्रिड प्लांट का रिसेसिव पेरेंट अर्थात आपने जो क्रॉस मेंटेन किया F1 हाइब्रिड प्लांट कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट मींस स्मॉल t, जब आप F1 हाइब्रिड प्लांट का रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट अर्थात स्मॉल t द्वार्थ प्लांट के साथ क्रॉस करते हो तो इस तरीके का क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो टेस्ट क्रॉस F1 प्रोजीनी का रिसेसिव पेरेंट के साथ, F1 प्रोजीनी का रिसेसिव पेरेंट के साथ जो क्रॉस आपने किया वो क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और इस टेस्ट क्रॉस को जब आप डेवलप करते हो तो
जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम प्राप्त होते हैं, इक्वल होते हैं। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बराबर होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि टेस्ट क्लास में जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो बराबर होते हैं। जैसा अब हम एग्जांपल से देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्लास देखेंगे बच्चों। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्लास हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल ले रखे हैं, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट क्लास को समझ जाओ। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्लास जिसमें हमने टाल और ड्वार्फ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इनमें टेस्ट क्लास कराया है। आपने रिसेसिव पैरेंट फीमेल गैमेट और F1 प्रोजेनी कैपिटल T स्मॉल t गैमेट फॉर्मेशन हुआ, और देन आपने देखा कि आपको 50% प्लांट जो मिल रहे हैं, यहाँ पे 50% प्लांट आपको जो मिल रहे हैं वो टाल मिल रहे हैं, और 50% प्लांट आपको जो मिल रहे हैं वो ड्वार्फ मिल रहे हैं। अर्थात इनका अनुपात जो हुआ वो 1:1 हुआ। और ये दोनों अनुपात जो है आप देखेंगे कि इनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों बराबर होता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों का 1:1 यानी 1:1 प्राप्त होता है। ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का है, जिसमें 2 हाइब्रिड टाल मिल रहे हैं और 2 रिसेसिव मिल रहे हैं। 2 रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं, ड्वार्फ। तो 1:1 दोनों जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इक्वल है। अब हम डाइहाइब्रिड क्लास पे बात करते हैं। डाइहाइब्रिड में जो हमें संकर राउंड येलो प्लांट F1 प्रोसीनी में मिला होगा, आपने क्रॉस किया होगा डाइहाइब्रिड, 2 जोड़ी कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया गया था। तो राउंड और येलो और रिंकेड ग्रीन के साथ क्रॉस किया गया था। तो क्रॉस को ध्यान देंगे। राउंड हाइब्रिड F1 प्रोसीनी हाइब्रिड राउंड येलो प्लांट है हमारा, जिसमें एक कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्लांट है, और दूसरा रिसेसिव पैरेंट हमारा स्मॉल r स्मॉल y रिंकेड ग्रीन है। इनके साथ हम क्रॉस मेंटेन करते हैं तो हमें 4 प्लांट मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने गैमेट फॉर्मेशन किया, सारे गैमेट इक्वल बनेंगे, इसलिए एक गैमेट बनाया। लेकिन F1 प्रोसीनी से 4 प्रकार के गैमेट बनते हैं, और वो चारों प्रकार के गैमेट यहाँ पे शो किए गए हैं। और आप देखेंगे कि आपको एक प्लांट यहाँ पे जो मिल रहा है ये आपको राउंड येलो मिल रहा है, दूसरा प्लांट आपको राउंड ग्रीन मिल रहा है, तीसरा प्लांट आपको रिंकेड येलो मिल रहा है, और चौथा प्लांट आपको रिंकेड ग्रीन मिल रहा है। अर्थात इनका भी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो 1:1 प्राप्त होता है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ड्यूरिंग टेस्ट क्लास बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर इक्वल। टेस्ट क्लास में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बराबर होंगे, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे वो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो। कोई भी टेस्ट क्रॉस होगा किसी भी लक्षण का, उन सभी लक्षणों का जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा हमें, वो बराबर मिलेगा, 1:1 के अनुपात में प्राप्त होंगे। अब हम एनसीईआरटी के जो डायग्राम को दिया गया है, जिसमें हमारी एनसीईआरटी की बुक ने टाल और ड्वार्फ कैरेक्टर के अतिरिक्त दूसरा कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है। दूसरा कैरेक्टर है पुष्प के रंग का। ध्यान देंगे, पुष्प का रंग जो F1 प्लांट है उसका जीनोटाइप हमको पता नहीं है। हमने कहा जैसे आप खेत में गए, आपको 2 पौधे मिले, एक लंबा और एक बौना। लंबे के लिए आपको डाउट है कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। ये चीज ज्ञात करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे जो हमारा रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो व्हाइट है, जिसे हमने स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया है, और होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर व्हाइट स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया गया है। जो हमें प्लांट मिला है वो डोमिनेंट फिनोटाइप है, अर्थात उसका
पुष्प का रंग बैगनी है, इसके पुष्प का रंग बैगनी है, जिसका हमें जीनोटाइप ज्ञात नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, अर्थात इस डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप अननोन है, अज्ञात है। इस जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे, और टेस्ट क्रॉस करने के लिए हमें ये पता है कि टेस्ट क्रॉस अगर वही होगा जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बराबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने डोमिनेंट फिनोटाइप को होमोजाइगस कंडीशन में इधर क्रॉस कराया, आउट क्रॉस जिसे हमने कहा दोनों कैपिटल W अर्थात हमने डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, तो रिजल्ट मिला ऑल फ्लावर वायलेट, सारे के सारे पुष्प बैगनी मिले। इसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि अननोन फ्लावर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। ध्यान देंगे, जो अननोन फ्लावर है ये हमारा वो कैपिटल W है, और यहाँ सारे के सारे फ्लावर जो मिल रहे हैं वो वायलेट मिल रहे हैं, अर्थात यह टेस्ट क्रॉस नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखते हैं, अब हम इसे हेटेरोजाइगस पेरेंट मान के चलते हैं, कैपिटल W स्मॉल w, हेटेरोजाइगस कैरेक्टर मान के चल रहे हैं, और रिसेसिव पेरेंट के साथ हमने इसको जब क्रॉस किया तो हमने देखा कि हमें दो डिब्बे में कैपिटल W स्मॉल w मिले, और दो डिब्बों में स्मॉल w, अर्थात हमने ये देखा कि 50% पुष्प जो हमें मिले वो वायलेट बैगनी कलर के मिले, और 50% पुष्प हमें जो मिले वो व्हाइट कलर के मिले। तो रिजल्ट हमारा आया कि जो रेशियो है वो 1:1 का है, अर्थात 50% बैगनी पुष्प और 50% श्वेत पुष्प, जिनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बराबर है, 1:1 के अनुपात में है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अननोन फ्लावर हमारा हेटेरोजाइगस है, अर्थात अननोन फ्लावर जो हमारा है वो कैपिटल W और स्मॉल w है। तो बच्चों, हम टेस्ट क्रॉस के माध्यम से किसी भी अननोन प्रोजीनी का जीन प्रारूप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपसे प्राय पूछा जाता है कि उस क्रॉस का नाम बताओ जिससे हम किसी अननोन प्रोजीनी का जीन प्रारूप पता कर सकते हैं, या जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो इक्वल होते हैं, वो क्रॉस कौन सा है। तो यूजुअली आप बताओगे कि वो टेस्ट क्रॉस होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस, बिकॉज by test cross we know that the unknown progeny their genotype, जो हमारे अननोन पेरेंट हैं, अननोन प्रोजीनी है, उनका हम जीनोटाइप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये टेस्ट क्रॉस बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। हमें उम्मीद है आपको टेस्ट क्रॉस समझ में आया होगा, आउट क्रॉस भी समझ में आया होगा, बैक क्रॉस भी समझ में आ गया होगा, और ये आपको बहुत ही लाभ देगा। आप तैयारी करिए, हमें आप अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर दें, जिससे आपको लगता है किसी भी तरीके का सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट हमको दीजिए, जिससे हम और अच्छा सुधार करके आपको और अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।